सुंदरवन जंगल के पास वाले कुंज गांव में दो बिल्लियां रहती थी। एक का नाम किट्टी था और दूसरे का नाम टिम्मी था। दोनों बहुत ही अच्छी वाली सहेलियां थी। वे हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहा करती थी। उन दोनों में बेहद प्यार था। एक दिन उनको बहुत भूख लग रही थी। उन्होंने एक दुकान पर जाकर एक रोटी को देखा। रोटी को देखकर दोनों के मन में लालच आई और उन्होंने उस रोटी की चोरी कर ली। अब दोनों की ये बात पर लड़ाई हो गई कि रोटी के कैसे टुकड़े किए जाएं, जो कि बराबर भी हो और दोनों को खाने को मिले। किट्टी और टिम्मी तो मानो एक दूसरे की जानी दुश्मन बन चुकी थी। टिम्मी किट्टी को बोलती है, तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। ये रोटी का टुकड़ा मैंने देखा था और अब ये मैं ही खाऊंगी। किट्टी बोलती है, ये रोटी चाहे तुमने देखी हो लेकिन चुराई मैंने है, इसीलिए मुझे दो। और ऐसे ही दोनों बिल्लियां रोटी को अपने मुंह में दबाकर एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लग जाती हैं। सुंदरवन का नटखट बंदर, जिसका नाम दया था, दोनों बिल्लियों की लड़ाई अपने पेड़ की टहनी पर बैठकर देख रहा था। उसने तुरंत ही एक योजना बनाई और नीचे दोनों बिल्लियों के पास चला गया। दया ने बोला, अरे बहनों, तुम क्यों लड़ रही हो? मुझे बताओ क्या बात है, मैं सब ठीक कर दूंगा। दोनों बिल्लियां अपनी समस्या को दया बंदर के साथ साझा करती हैं। दया बोलता है, बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकियों में हल कर दूंगा। दोनों बिल्लियां पूछती हैं, आप हमारी मदद करोगे? पर वो कैसे? दया उस रोटी के 2 टुकड़े कर देता है, परंतु वो टुकड़े बराबर नहीं होते। एक टुकड़ा बड़ा तो दूसरा छोटा होता है। दया बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसका भी हल निकाल देता हूँ। पहले वह बड़े वाला हिस्सा खा लेता है, उसके बाद उसको दूसरा हिस्सा छोटा लगने लगता है, फिर वो छोटे वाला हिस्सा खा लेता है और ऐसे धीरे धीरे करके दोनों टुकड़ों को खा लेता है और अब पूरी रोटी चटम हो जाती है। दोनों बिल्लियां उसको गुस्से से देख रही होती हैं और बोलती हैं, अरे दया बंदर, तुमने ये क्या किया? तुमने तो हमारी पूरी रोटी खा ली। इससे अच्छा तो हम दोनों इसको बराबर हिस्से में बांट कर खा लेते। हम फालतू में लड़ रहे थे और तुम पर हमने विश्वास करके गलती कर दी। दया ने तो पेट भर कर खाया और तुरंत ही टहनी पे जाकर बैठ गया और जोर जोर से हंसने लगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, दो अपनों की लड़ाइयों में हमेशा तीसरे वाले को ही फायदा मिलता है। इसीलिए हमें अपनी लड़ाई आपस में ही सुलझा लेनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी अन्य कहानी सुनने के लिए कहानी स्टेशन को सब्सक्राइब करें।